हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस के रिगार्डिंग होने वाला है। ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड कौन सा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोग आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़े? हम लोग पढ़े चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हम लोगों ने सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालना है, गेन रेशियो कैसे, हम लोगों ने सीख लिया। फिर उन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सीखा। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस के ही रिगार्डिंग होने वाला है। अभी क्या है, इससे बेटर वे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जनरल रिजर्व भी क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है। क्या होता है? मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोग फ्यूचर के रखते हैं, जिससे क्या होगा, मेरा बिजनेस पोजीशन अच्छा होता है। ठीक है, अगर फ्यूचर में कुछ लॉसेस होगा या कुछ होगा तो इसी जनरल रिजर्व से हम लोग बिजनेस को आगे और ग्रो करने की कोशिश। इसके लिए जनरल रिजर्व आज ही हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा प्रॉफिट का अपना पास में मतलब रिजर्व के तौर पे रख लेते हैं। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस एक होगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? ये प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट तुम लोग समझते हो ना, जो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलते हैं वो नेट प्रॉफिट होता है। या नेट प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है, ये तुम लोगों को पता है। फिर नेट प्रॉफिट डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है ना। ये दोनों बाय डिफॉल्ट देखो समझना मेरा बात एक कि जनरल रिजर्व मतलब जी रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व ये कौन सा बैलेंस है? ये भी क्रेडिट बैलेंस होता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कौन सा बैलेंस? ये भी क्रेडिट बैलेंस। मतलब जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, और ये दोनों कहाँ पे जाता है दोस्तों? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, पता है ना तुम लोगों को। तो ये बाय नेचर ये दोनों क्या प्रॉफिट है, दोनों क्रेडिट बैलेंस ही है। ठीक है, इसी का ट्रीटमेंट हम लोग पहले समझेंगे, लॉस का ट्रीटमेंट बाद में समझेंगे। देखिए ये और है ना, प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। इसका ट्रीटमेंट हम लोग बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ये वाला ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहले देखो सिचुएशन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन क्या है? चुप है। क्या है? चुप है। एंड क्वेश्चन आस्क यू टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस? मतलब क्वेश्चन जनरल रिजर्व के बारे में बता रही है तुमको, एंड किसके बारे में? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस के बारे में बता रही है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है एंड क्वेश्चन तुमको सामने से बोला कि बेटा डिस्ट्रीब्यूट करे छे, आप क्या करो, इसके डिस्ट्रीब्यूट करो, खत्म करो। तो क्वेश्चन तो अगर साइलेंट है या क्वेश्चन बोल रहे डिस्ट्रीब्यूट करने के, तो दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, तो देखो पहले हम लोग सबसे पहले जनरल रिजर्व का सीखेंगे, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस का सीखने वाला है। ठीक है, तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व करेंगे सबसे पहले। तो जनरल रिजर्व कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। जनरल रिजर्व होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अगर इसे पार्टनर्स में बांट देंगे तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? डेबिट बैलेंस में। किसमें? डेबिट बैलेंस में। याद रखना ना। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस, देखो जनरल रिजर्व होता है क्रेडिट, क्या कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट होता है क्रेडिट, मतलब जनरल रिजर्व भी क्या है? क्रेडिट। अगर इसे हम लोग पार्टनर्स को दे देंगे तो जनरल रिजर्व क्रेडिट से कन्वर्ट में कहाँ पे चला जाएगा? डेबिट में। तो देखो जनरल रिजर्व हो गया डेबिट। किसे बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल एंड और ऑफ करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। मतलब जनरल रिजर्व को हम लोग ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। याद हो गया तुम लोगों को। फिर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये कौन सा? प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट मतलब क्रेडिट। तो देखो प्रॉफिट भी क्रेडिट होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो प्रॉफिट होता है क्रेडिट, जब इसे हम लोग पार्टनर्स को दे देंगे तो ये कन्वर्ट वापस डेबिट में। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में चला गया। ऐसे किसे दे देंगे? तो ऑल पार्टनर कैपिटल एंड करंट। मतलब देखा जाए जैसे जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर सेम ही है, दोनों प्रॉफिट है, दोनों का ट्रीटमेंट हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इन ऑल रेशियो बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। हो गया, ये दो क्वेश्चन हम लोग को समझ में आया। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। अब देखो इसमें, आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब ही क्या होता है? लॉस। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है मेरे दोस्तों? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तुम लोग को पता है ना नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट तुमको ये बोलती है कि प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है डेबिट, अगर इसे पार्टनर्स को दे देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया क्रेडिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल एंड करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर।
फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 1 हम लोगों ने बेटर वे में समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 क्या है दोस्तों, देखो सिचुएशन 2, इफ क्वेश्चन आस्क यू टू नॉट डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, आगे क्वेश्चन तुमको बोल रही है बेटा कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत करो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट मत करो, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट मत करो। सिचुएशन नंबर 1 में क्या सीखा था हम लोगों ने कि क्वेश्चन क्या था, चुप था। क्वेश्चन क्या था, चुप था। और क्वेश्चन बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट को, जनरल रिजर्व को, लॉस को। तो दोनों का मतलब क्या होता था, सेम। देखो सिचुएशन नंबर 1 में ये दोनों का मतलब क्या आ गया कि सिचुएशन नंबर, इफ द क्वेश्चन साइलेंट होगा इन क्वेश्चन आस्क यू टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट बैलेंस। ये हम लोगों ने सीखा ना। सिचुएशन नंबर 1 में क्वेश्चन अगर तुमको सामने से ये बोलने वाला है कि क्वेश्चन चुप हो, या क्वेश्चन सामने से ये बोले कि डिस्ट्रीब्यूट करो, दोनों का मतलब सेम। आपको क्वेश्चन चुप हो एंड सामने से बोले डिस्ट्रीब्यूट करो, तो दोनों का मतलब सेम। और एक सिचुएशन ऐसा आएगा सिचुएशन नंबर 2 में जहाँ पे क्वेश्चन तुम लोग को ये बोलने वाला है कि डिस्ट्रीब्यूट ही मत करो, कहानी खत्म, डिस्ट्रीब्यूट करो ही मत। तो इस केस में हम लोग को स्टेप नंबर 1 निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैलकुलेट गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, गेन, कैलकुलेट गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ द पार्टनर्स, सेक्रीफाइस रेशियो लिख दो, रेशियो ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, ये होगा। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलता है दोस्तों, ओल्ड रेशियो से हम लोग न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे। ठीक है, गेन रेशियो न्यू से ओल्ड को माइनस कर देंगे, ये तो तुम लोग को पता है। फिर स्टेप नंबर 2 हम लोग को जनरली पास करना पड़ेगा। क्या जनरली पास करना पड़ेगा, गेनिंग पार्टनर को डेबिट, याद ही होगा तुम लोगों को, हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझा था ना। तो एक गुडविल में क्या था, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करो। सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी होने वाला है कि गेनिंग पार्टनर को हम लोग डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ऐसे इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे दोस्तों, गेन रेट शेयर मल्टीप्लाई बाय द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेक्रीफाइस है, फिर उसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे, बिंग जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गेन और सेक्रीफाइस रेशियो। ये था तुम्हारा प्रॉफिट का कैसे। देखो जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट दोनों तो सेम ही होता है, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट दोनों का मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही होगा। ठीक है, फिर एक लॉस का सिचुएशन होगा, क्या का, लॉस का। तो देखो लॉस में क्या होगा, जो हम लोग एंट्री प्रॉफिट में करेंगे उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब गेनिंग पार्टनर डेबिट हो रहा है ना, तो गेनिंग पार्टनर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रिएट हो रहा है ना, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्या सीखा हम लोगों ने सिचुएशन नंबर 2 में ये सीखा कि अगर क्वेश्चन बोले कि डिस्ट्रीब्यूट मत करो, तो हम लोग करेंगे गेनिंग पार्टनर को डेबिट एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। फिर लॉस के केस में करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट, गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट। इस तरीके से हम लोग दोनों क्वेश्चन को कर लेंगे। अब चलो एग्जांपल नंबर 1 पे सीधा मैं चलता हूँ और तुम्हें एग्जांपल्स कराना स्टार्ट करता हूँ, जिससे कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी जिंदगी में आ जाए। जिंदगी में से भी बहुत दुख है ना, जिंदगी में तो बहुत दुख है। हाँ, तो चलो हम लोग इस एग्जाम्पल को फटाफट सोल्व कर लेते हैं, एकदम स्पीड में। क्या में स्पीड में। एग्जाम्पल नंबर 1, ए बी सी आर द इक्वल पार्टनर्स। देखो ए बी सी तीनों इक्वल पार्टनर्स है। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। मतलब पहले इन लोगों का ओल्ड रेशियो था 1:1:1, फिर क्या हो गया 3:2:1 न्यू रेशियो। ठीक है, ये न्यू वो ओल्ड। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोज रिजर्व, बैलेंस शीट कितना का रिजर्व शो कर रहा है दोस्तों, 30,000 का। एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितना शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस बोल नहीं रहा है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट। तो रिजर्व शो कर रहा है 30,000 का प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस कितना कर रहा है 15,000 का लॉस शो कर रहा है। पास द नेसेसरी एंट्री। तो नेसेसरी एंट्री करके बताओ आप लोग एकदम इजी वे में। तो देखो तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन चुप है ये नहीं है। क्वेश्चन क्या तुमको बोला कि बेटा तुम लोग प्रॉफिट रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो, या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन चुप है एंड क्वेश्चन बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने का। दोनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे तो क्वेश्चन से तुम्हें नहीं बोला ना कि जो रिजर्व है उसे तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट करो, जो लॉस है उसे तुम लोग क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। मतलब क्वेश्चन चुप है, क्वेश्चन कुछ भी बोला नहीं है। तो क्वेश्चन कुछ ना बोले या क्वेश्चन बोले डिस्ट्रीब्यूट करने को, दोनों का मतलब सेम। मतलब इसे कर देंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट, किसे दे देंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो देखो रिजर्व प्रॉफिट होता है, रिजर्व होता है क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस। ऐसा अगर इससे पार्टनर्स को दे देंगे तो ये हो जाएगा डेबिट बैलेंस। तो इसे कर देंगे हम लोग डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस होगा तो क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा देखो,
रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना से डेबिट हो गया, कितना से डेबिट होगा, रिजर्व हो गया तुम्हारा डेबिट 30,000 से, कितना से डेबिट हो गया दोस्तों, 30,000 का रिजर्व हो गया 30,000 से डेबिट। ऐसे किसे दे देंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, मतलब टू क्या लिखेंगे, एस कैपिटल, फिर क्या लिखेंगे, टू, ठीक है, फिर लिखेंगे टू कैपिटल। ओल्ड रेशियो हमारा क्या था, ए बी सी और द इक्वल पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर्स है मतलब 10-10 दिनों को 10,000 क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 10,000 10,000 एंड 10,000। कौन सा रेशियो, इक्वली, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नीचे नरेशन में, बीइंग जनरल रिजर्व, क्या, बीइंग जनरल रिजर्व distributed amongst the partners in old ratio, ये लिख देना, खत्म। लॉस का केस खत्म हो गया, मतलब प्रॉफिट का केस खत्म हो गया। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the partner in old ratio, अपना ओल्ड रेशियो में लोग जनरल रिजर्व क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, लॉस होता है डेबिट बैलेंस, उसे अगर दे देंगे पार्टनर्स को तो हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस होता है डेबिट बैलेंस, अगर इसे पार्टनर्स को बांट देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो और इसे किसे बांट देंगे, पार्टनर्स को। तो ये तुम्हारा किसका था, रिजर्व का केस था, ये तुम्हारा प्रॉफिट का केस है, लॉस वाला का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एस कैपिटल, फिर लिखेंगे हम लोग बी का कैपिटल, फिर हम लिखेंगे सी का कैपिटल, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस से मतलब डेबिट, ऐसे बांट देंगे तो हो जाएगा क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है लॉस, लॉस है आपका 15,000, कितना है 15,000 तो सो ही हो रहा है। इसे क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। तो ओल्ड रेशियो हम लोग क्या इक्वल है, मतलब 5,000 एंड 5,000 being loss distributed in old रेशियो। नारेशन तो तुम लोग अपना मन से बना के कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, ये था मेरा एग्जांपल नंबर 1 जो हो गया समाप्त। क्या हो गया, समाप्त। फिर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, अब हम लोग सीखेंगे एग्जांपल नंबर 2 में एक क्वेश्चन आपको क्या बोल रही है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 समझना, एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला हुआ क्वेश्चन, आप देखो, एक्स वाई जेड आर द इक्वल। एक्स वाई जेड आने से ना मतलब फील आ जाता है ना, एक एक्स का नाम आने से फील, एक्स का नाम आने से फील। तो एक्स वाई जेड आर द इक्वल पार्टनर्स, मतलब इसमें भी एक्स वाई जेड इक्वल पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब इसमें ये ओल्ड रेशियो है। कौन सा रेशियो है, कि कितने को कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स है तो इक्वल रेशियो होगा, मतलब यहाँ पे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि इक्वल यहाँ पे क्वेश्चन ने ओल्ड रेशियो बता के रखा हुआ है कि एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो इक्वली है लेकिन ओल्ड रेशियो 3:2:1 है। इससे देख के कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ऑन द डेट ऑफ चेंज, ऑन द डेट ऑफ मतलब प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो देयर इज ए बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दिखा कर रखा हुआ है, 60,000। अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी बैलेंस दिखा के नहीं रखा हो, जैसे कि डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, कुछ भी लिखा नहीं है। जब भी कुछ भी लिखा ना हो तो हम लोग मानेंगे तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ही है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ही है। एंड जनरल रिजर्व कितना का शो कर रहा है, 30,000। पार्टनर डिसाइडेड टू नोट, क्या लगा के रखा हुआ है, नोट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द जनरल रिजर्व पास द सिंगल एंट्री। देखो इस क्वेश्चन ने कर दिया खेल। क्वेश्चन में क्या बोला कि डिस्ट्रीब्यूट मत करो, किसे, प्रॉफिट को एंड जनरल रिजर्व, मतलब सिचुएशन नंबर 2 में हम लोग आ गए। तो स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 1 हम लोग ये निकालेंगे गेन और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा। फिर स्टेप नंबर 2 हम लोग क्या पास करने वाले हैं, इसका जनरलिटी पास करने वाले हैं।
देखो इसका ट्रीटमेंट स्टेप नंबर 1 हम लोग निकालेंगे। अब स्टेप नंबर 1 क्या है हम लोगों का? स्टेप नंबर 1 निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस रेशियो। क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस रेशियो। क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। फिर निकालेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, जिसमें से ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इसका कितना देखिए रखा हुआ है? ओल्ड रेशियो क्या? 3:1 एंड न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये क्या बोला है क्वेश्चन? इक्वली। क्या बोला है? इक्वली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्स का निकालेंगे। तो एक्स का फॉर्मूला क्या? ओल्ड से न्यू का माइनस करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या तुम्हारा? 3:3/6 एंड 1/3। ये होगा ना, तो इसका एलसीएम होगा 3, 6, 3 एंड 2। इसका होगा 1/6, मतलब पॉजिटिव आंसर। मतलब कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो। फिर निकालेंगे वाई का सेम 2/6 माइनस 1/3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे 6, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 2, मतलब 0/6। इसका तो कुछ भी सॉल्यूशन है, 0 हो गया। फिर निकालेंगे जेड का, तो जेड का निकालेंगे तो क्या होने वाला है? 1/6 माइनस 1/3, डेट मीन्स 6, 1, ठीक है, 2, डेट मीन्स माइनस 1/6। ये क्या होगा दोस्तों? गेन, क्योंकि आंसर नेगेटिव में निकल गया तो गेन हो गया। सिंपल से हम लोग ये कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? जब भी क्वेश्चन सामने से पहले डिस्ट्रीब्यूट मत करो, मतलब गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? यहाँ पे जेड लिखेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, जेड कैपिटल टू एक्स कैपिटल। अब देखो समझना, देखो रिजर्व एंड प्रॉफिट दोनों का नेचर सेम, मतलब दोनों का कर लेते हैं प्लस। क्या कर लेंगे दोस्तों? दोनों। देखो यहाँ पे मैं करके बता दूं, देखो रिजर्व भी प्रॉफिट ही का हिस्सा होता है और प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है। मतलब 60 + 30 मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/6। 1/6 मतलब गेन शेयर कितना है? 1/6 है या नहीं है? तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/60 + 30 90 डिवाइडेड बाय 1/6। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा? 15,000 being general reserve and profit distributed on the basis of gain and sacrifice रेशियो। याद रखना, इस तरीके से सॉल्यूशन करके और एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लोग खत्म कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है तुम्हारा? एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 तुम लोगों को ये क्या क्वेश्चन है देखो एक बार। PQR are the partners sharing profit in the ratio of 2:2:1. Profit sharing ratio क्या? 2:2:1. On 1st April 2020 they decided शेयर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 5:3:2, मतलब ये न्यू रेशियो, ये ओल्ड रेशियो। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द रेशियो देयर इज ए लॉस। लॉस कितना का है? 1 लाख का लॉस है। ठीक है, इन द बैलेंस शीट एंड पार्टनर डिसाइडेड टू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द लॉस पास द नेसेसरी एंट्री। मतलब क्वेश्चन तुमको क्या बोल रही है कि डिस्ट्रीब्यूट लॉस को मत करो। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो मालूम ही है हम लोग क्या करना पड़ेगा। प्रॉफिट के केस में गेनिंग पार्टनर का डेबिट करना पड़ता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का क्रेडिट। और लॉस के केस में एंट्री क्या हो जाता है? रिवर्स। एंट्री क्या हो जाएगा? रिवर्स। मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर क्रेडिट, ये होने वाला है। ये मैंने बताया। तो सबसे पहले हम लोग को स्टेप नंबर 1 चाहिए। स्टेप नंबर 1 क्या चाहिए हम लोग को? स्टेप नंबर 1 निकालना पड़ेगा गेन और सेक्रीफाइस रेशियो, मतलब कैलकुलेशन ऑफ गेन
एंड सेक्रीफाइस गेन और सेक्रीफाइस रेशियो, गेन और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए ओल्ड रेशियो चाहिए। ओल्ड रेशियो ऑफ पी क्यू एन आर क्या है? पी क्यू आर का ओल्ड रेशियो है 2:1 न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू एन आर। न्यू रेशियो पी क्यू आर का कितना है? 5:3:2। ये हो गया ओल्ड रेशियो, ये हो गया तुम्हारा न्यू रेशियो, ये हो गया ओल्ड रेशियो, ये हो गया तुम्हारा न्यू रेशियो। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो या गेन रेशियो। तो क्या निकालें? सबसे पहले हम निकालेंगे पी का। किसका? पी का। तो पी का रेशियो क्या है? पी का रेशियो कितना? देखो 2/5। कितना? ओल्ड रेशियो। देखो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड से न्यू को माइनस कर दो। ओल्ड को अगर सेक्रीफाइस रेशियो गेन रेशियो निकालना है तो मैं तो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहा हूँ। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड से न्यू को माइनस करो, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो तुम्हारा ये है, न्यू रेशियो तुम्हारा ये है। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ये याद रखना। ठीक है, तो ओल्ड क्या है तुम्हारा 2/5, न्यू कितना तुम्हारा 5/10। कितना तुम्हारा 5/10। इसका रेशियो कितना होगा तुम्हारा 10। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 1/10। मतलब कौन सा रेशियो निकल गया? ये वाला जी, मतलब G4 गेन। क्या हो गया? G4 गेन रेशियो निकल गया। फिर P के बाद निकालेंगे हम लोग किसका? Q का। क्यू आया, ये क्यू आया। ठीक है, तो ये क्यू आया, इसे तो बताना पड़ेगा। फिर निकालेंगे 5/10। ठीक है, 5/10 नहीं होगा यहाँ पे, 1 मिनट, जस्ट मिस्टेक। कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 2/10, यहाँ तो 2/10 सिमिलरिटी रहने वाले, यहाँ पे 3/10 हो जाएगा। ठीक है, 10, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3, मतलब 1/10। ये क्या निकल गया? सेक्रीफाइस। ये रेशियो कौन सा? सेक्रीफाइस। पी क्यू आर। आर का क्या होगा दोस्तों? सिमिलरिटी होगा। आर का निकालेंगे, आर का होगा 1/5 माइनस क्या होगा? माइनस करेंगे हम लोग इसमें से 2/कितना को? 2/10 को। तो हम लोग का होगा 10, यहाँ में 5, यहाँ पे कर दूंगा कैंसिल। यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 1/5 एंड 2/5। ठीक है, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पर 10 कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे 2 होगा ना, क्योंकि हाँ 2 होगा यहाँ पे। कैसे? 5 के डबल में 10 कितना बनना है? 2 बार में, तो 2 हो गया। तो 2 यहाँ पे होगा 0/10। मतलब आर का कुछ भी नहीं होगा। पी ने किया है गेन, एस ने किया है, क्यू ने किया सेक्रीफाइस। तो हम लोग तो लॉस के केस पर रहे ना, तो लॉस के केस में क्या है? लॉस के केस में ये होता है कि जैसे कि प्रॉफिट के केस में मतलब गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ना, लॉस के केस में रिवर्स हो जाता है। तो मतलब तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को करेंगे डेबिट, मतलब क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू इसका टू फेस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और रेशियो कैसे निकालेंगे? कितना है? प्रॉफिट 1 लाख है, 1 लाख का कितना? 1/कितना? 10। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10,000 एंड 10,000 being loss distributed on the basis of gain और सेक्रीफाइस रेशियो। ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3। ये हो गया हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 खत्म। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है। एलएमएन क्या लिखा हुआ है? एलएमएन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली ऑन 1 अप्रैल 2020। देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो इक्वली न्यू रेशियो 2:2:1।
गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना है 90,000 है, गुडविल ऑफ द फॉर्म में 90,000, जनरल रिजर्व में 30,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 60,000। ये भी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बोला हुआ है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मेंशन नहीं है, मतलब ये प्रॉफिट ही है। पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दी रिजर्व, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व को करना नहीं चाहते हैं, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री करके आप लोग इसे कृपया करके बता दीजिए। तो इसे हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बात आने वाला ये कि क्वेश्चन बोल रहा है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत करो। किसको मत करो? रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत करो। मतलब यहाँ पे तो तीन चीजें, गुडविल ऑफ द फॉर्म, जनरल रिजर्व, फिर क्या है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस 60,000। मतलब सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ स्पेसिफिकली बोल रहा है कि रिजर्व को मत करो, मतलब प्रॉफिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है। साइलेंट है मतलब प्रॉफिट को कर देंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में जैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रिजर्व को ट्रीटमेंट करते हैं। तो रिजर्व का क्या होता है? सबसे पहले देखो रिजर्व का ट्रीटमेंट एंड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होने वाला सेम। जैसे कि देखो गुडविल में क्या होता था कि गेनिंग पार्टनर का डेबिट करना पड़ता था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को याद करो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने क्या सिखाया था? गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। उसी तरह सेम रिजर्व का केस में भी सेम होगा, सेम ही होगा ना कि अगर बोल रहा है क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूट मत करो तो मतलब गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। जैसे कि अभी मैंने बताया था ना कि पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस एंट्री रिवर्स। अभी रिवर्स वाला भी एंट्री हम लोगों ने सीखा है। तो प्रॉफिट का केस देखो एकदम ईजी है। देखो मतलब यहाँ पे बोला जाने से ये जो तुम्हारा जनरल रिजर्व होगा और गुडविल होगा, दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही होने वाला होगा, ये नहीं होगा। गुडविल का केस क्या होगा? गेनिंग पार्टनर को डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। उसी तरह जनरल रिजर्व का क्या होगा? गेनिंग पार्टनर को डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट, मतलब दोनों का एंट्री सेम होने वाला था। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गेन और सैक्रिफाइस रेशियो। कौन सा रेशियो? क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस रेशियो, ये हम लोग कर लेंगे। गेन और सैक्रिफाइस रेशियो ये हो गया। इसका सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइस का? सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिर देखो एल एम एन, एल एम एन ओल्ड लिख दो, ओल्ड रेशियो ऑफ एल एम एन का ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1 है, ठीक है। फिर इन लोगों का न्यू रेशियो ऑफ एल एम और एन, इसका न्यू रेशियो क्या है तुम्हारा? 2:1 है। तो एल का और एन देखे रखा हुआ ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस निकालेंगे, सैक्रिफाइस ऑफ किसका? एल। सबसे पहले एल का सैक्रिफाइस निकालेंगे। तो एल का क्या है? 1/3, कितना है? 1/3। और इसका न्यू रेशियो क्या है? एल क्या है? 1/3 एंड इसका होगा 2/5। तो क्या होगा? 15, 5 यहाँ पे हो गया 6, मतलब -1/15। ये हो गया तुम्हारा। ये आंसर नेगेटिव, तो क्या होगा? गेन। क्या हो जाएगा? गेन। कौन सा रेशियो? गेन रेशियो हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या है नेक्स्ट हम लोग का एम का, किसका? एल का बाद एम का कितना है? 1/3 और कितना होने वाला है? 2/5, मतलब सेम ही होगा ना, 1/5। हाँ, तो -1/15। ये भी क्या निकल गया दोस्तों? ये भी निकल गया हम लोगों का गेन। क्या निकल गया? दोनों निकल गया हम लोगों का गेन। फिर नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग एल एम और एन का। एन का कैसे निकालेंगे? सेम 1/3 और कितना होगा? 1/5, डेट मीन्स 15। यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 3, मतलब 2/15। मतलब ये निकल गया कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइस। तो सिंपल सा है, ये उन्होंने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करने वाले? ट्रीटमेंट। तो देखो इस केस में गुडविल एंड जनरल रिजर्व दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा ही नहीं होगा? बताया था मैंने, दोनों का ट्रीटमेंट क्या होना? सेम। तो दोनों को क्या लूंगा मैं? पहले तो क्या करूंगा कि सैक्रिफाइस, क्या होता है रूल्स हम लोग का? गेनिंग पार्टनर का डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर का डेबिट करो, मतलब एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल का बाद एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
एंस कैपिटल अकाउंट, ये तीनों को कर दूंगा। फिर देखो यहाँ पे देखना, एकदम फोकस यहाँ पे बना कर रखना चाहिए। यहाँ पे भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बता देता हूँ। देखो सिंपल सा कलर तो कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया, येलो, ठीक है। देखो देखो गुडविल कितना है तुम्हारा 90,000 एंड ये कितना है 30,000 है ना, दोनों को मैं जोड़ के मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 बाई किससे 15 से, किससे 1 बाई 15 से, ठीक है। सेम यहाँ पे भी होगा 90,000 प्लस 30,000 1 बाई 15। ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि गुडविल एंड प्रॉफिट रिजर्व दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या है सेम नेचर की है, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या होता है गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। आज जब क्वेश्चन बोलते थे तुमको पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, उसका मतलब है गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, इसलिए हम लोग दोनों को प्लस कर देंगे 1 बाई 15। यहाँ पे होगा 8,000, यहाँ पे होगा मेरे दोस्तों 8,000, यहाँ पे हो जाएगा 16,000 बीइंग जनरल रिजर्व एंड गुडविल distributed on the basis of gain or sacrifice ratio। ये हम लोग कर लेंगे खत्म। अब देखो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट कितना 60,000। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन को, मतलब प्रॉफिट होता है क्रेडिट। क्या होता है प्रॉफिट क्रेडिट, बांट देंगे तो हो जाएगा डेबिट, बांट देंगे तो हो जाएगा डेबिट। तो क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 और किसे बांट देंगे टू एल कैपिटल टू एम्स कैपिटल टू एंस कैपिटल। और रेशियो क्या बोलते हैं इक्वली था ना, ओल्ड रेशियो मतलब 20 being profit distributed। ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया खत्म। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आज का जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। अगर मान लो कि कोई क्लास में मैंने अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नहीं डाला तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं हमारे नई वीडियो में।